क्लास 12 बायोलॉजी के पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जीवों में जनन। तो हम लोग देख लिए थे अलैंगिक जनन की प्रकार, 6 अलैंगिक जनन के प्रकार अगला वीडियो में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग जानेंगे कि पौधा में अलैंगिक जनन को कायिका जनन या कायिका प्रबंधन कहा जाता है। जो पेड़ पौधा में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? कायिका जनन या तो कायिका प्रबंधन कहा जाता है। तो देखिए कि पौधा में कायिका जनन की क्रिया कैसे होती है? अलैंगिक जनन के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा नहीं, अलैंगिक जनन के द्वारा। तो देखिए लिखा गया है कि मित्र पौधे के कायिका अंगों के द्वारा नए पौधा का निर्माण होता है। जो पौधा मर जाते हैं, मृत होने का मतलब क्या? जो पौधा मर चुके हैं उसमें पौधा को सड़ जाने के बाद उसमें उसके कायिक अंगों के द्वारा, जो पौधा का अंग मर चुका है, सड़ चुका है, उसमें एक नए पौधे का निर्माण होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कायिका जनन कहते हैं। किसमें? पौधा में। ताकि देखिए स्टार्टिंग में लिख दिए हैं कि पौधा में अलैंगिक जनन की क्रिया को क्या कहते हैं? कायिका जनन या तो कायिका प्रबंधन। तो यहाँ पे वही बोला कि मित्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पौधा का बनना या तो निर्माण होना ही क्या कहलाता है? कायिका जनन कहलाता है। देखिए इस जनन या इस विधि में नया पौधा मित्र पौधे के किसी भी कायिक भाग से बनता है। मतलब कि जो पौधा सूख जाता है और मर जाने के बाद उसमें से एक नए पौधा का निर्माण होता है। वह मित्र पौधे के किसी भी अंग से, किसी भी भाग से बन सकता है। यह क्रिया निम्न श्रेणी के पौधे में सामान्य रूप से होता है। मतलब कि जो पौधा निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता है, छोटा छोटा पौधा आता है, उसमें यह क्रिया कैसा होता है? सामान्य रूप से होता है। लेकिन जो उच्च श्रेणी का पौधा है, जैसे में बड़ा बड़ा जो पौधा होता है, उसमें यह क्रिया 2 विधि के द्वारा होता है। पहला विधि हमारा क्या पढ़ेंगे हम लोग कि प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा का हम लोग पढ़ेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन। पहले का क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा का हम लोग पढ़ेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन। कहने का मतलब है, कायिक जनन का मतलब है कि कोई पौधा में अलैंगिक जनन की क्रिया होगा। पौधा में कैसा जनन होगा? लैंगिक ना होकर अलैंगिक जनन की क्रिया होगा। कायिक पर जनन कहिए या तो कायिक प्रबंधन कहिए। कैसे जीव में होंगे? पौधा में होगा, जीव में नहीं होगा, पौधा में होगा। यह क्रिया कोई पौधा रहेगा, वह पौधा क्या हो जाएगा? मर जाएगा, मृत हो जाएगा। और मृत होने के बाद, सड़ जाने के बाद उसमें से उसके किसी भी भाग से या किसी भी अंग से एक नए पौधा का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? कायिक जनन या कायिक प्रबंधन कहलाता है। यह कायिक जनन और कायिक प्रबंधन 2 तरह से होते हैं। अगर मान लिया जाए कि निम्न श्रेणी के पौधा रहा, छोटा छोटा पौधा रहा, उसमें यह क्रिया कैसा होगा? सामान्य रूप से होगा, कुछ खास रूप से नहीं, सामान्य रूप तौर पे होगा यह नए पौधा का निर्माण होना। लेकिन जो पौधा उच्च श्रेणी के होते हैं, बड़ा बड़ा होते हैं, उसमें यह क्रिया दो विधि के द्वारा होगा या 2 भागों के द्वारा कहिए, यह तो 2 प्रकार के होता है। पहले का क्या है? प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा का क्या है? कृत्रिम कायिक जनन। तो आप समझ गए होंगे कि पौधा में अलैंगिक जनन को ही क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं या तो कायिका प्रबंधन भी कहते हैं। तो पौधा में कायिक जनन की क्रिया देख लिए कि यह कौन सी जनन होगा? लैंगिक या अलैंगिक? नहीं, यह कौन सा जनन होगा? अलैंगिक जनन की क्रिया होगा। और किस में होगा? तो पादप में होगा, पेड़ पौधा में होगा। इसमें बोला गया कि कोई भी पेड़ पौधा क्या होंगे? मृत होंगे। मर जाने के बाद उसके किसी भी अंग में
किसी भी अंग के द्वारा नए पौधे का क्या होना, निर्माण होना, क्या कहलाएगा, कायिक जनन कहलाएगा। यह कायिक जनन की क्रिया अगर निम्न श्रेणी के पौधा रहा, छोटा छोटा पौधा रहा तो सामान्य रूप से हो जाता है, लेकिन यही पौधा उच्च श्रेणी के रहा तो उसमें दो प्रकार से होता है। एक आपका क्या होगा, प्राकृतिक कायिक जनन, और एक आपका होगा कृत्रिम कायिक जनन। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं। हम लोग जाने पौधा में कायिक प्रबंधन या तो पौधा में कायिक जनन किसे कहते हैं। तो पौधा में कायिक जनन की क्रिया किसके द्वारा हो रहा था, तो पौधा में कायिक जनन की क्रिया हमारा हो रहा था अलैंगिक जनन के द्वारा। पौधा में कायिक जनन की क्रिया किसके द्वारा हो रहा था, तो अलैंगिक जनन के द्वारा पौधा में कायिक जनन की क्रिया हम लोग देख रहे थे। तो पौधा में कायिक जनन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा था कि मृत पौधे के कायिक अंगों के द्वारा, मतलब अंग के द्वारा कहने का मतलब कि कायिक भागों के द्वारा नए पौधे का क्या होना, निर्माण होना ही पौधा के कायिक जनन कहते हैं या पौधा के कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो इसी में बताया गया कि निम्न स्तरीय के पौधा में कायिक जनन की क्रिया समान रूप से हो जाता है, समांतर रूप से हो जाता है, लेकिन जो उच्च श्रेणी का पौधा होते हैं उसमें कायिक जनन की क्रिया दो विधि के द्वारा या दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला हमारा था कि प्राकृतिक कायिका जनन और दूसरा हमारा था कृत्रिम कायिका जनन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक कायिका जनन किसे कहते हैं, उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि कृत्रिम कायिका जनन किसे कहते हैं। अभी हम लोग अलैंगिक जनन ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए लिखा गया है कि इस प्रकार के जनन में, किस प्रकार के जनन में, तो प्राकृतिक कायिक जनन में। इस प्रकार के जनन में कहने का मतलब कि प्राकृतिक कायिक जनन में, कि इस प्रकार के जनन में पौधा के कोई अंग या रूपांतरिक भाग, मतलब कि पौधा के कोई अंग हो या तो उसका कोई रूपांतरिक क्या हो, पौधे का ही भाग हो। मतलब रूपांतरिक के कहने का मतलब उसका फिगर, उसका ढांचा, उसका बनावट। रूपांतरिक भाग मृत पौधे से अलग होकर नया पौधा का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। बोला ना कि इस प्रकार के जनन में पौधा के कोई अंग या भाग, पौधा के कोई अंग या भाग रूपांतरिक या कहने का मतलब अंग बोला तो पौधा के कोई भी अंग या रूपांतरिक भाग मृत पौधे से, जो पौधा मर चुका है उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। मान लो कि हम आलू बोए, यह क्या हो गया, इसका पौधा निकल गया और यह पौधा में जो मृत भाग है वह क्या होकर अलग होकर, मृत भाग से अलग होकर, कोई भी पौधा ले लो, मान लो कि कोई पौधा है, एक पौधा है, इसका एक टहनी हम ले लेते हैं। तो यह मान लो कि यह कैसा है, मृत है। मृत है मतलब कि यह भाग क्या हो चुका है, मर चुका है, उससे क्या होगा, अलग हो जाएगा। कौन अलग हो जाएगा, नए पौधा का जो निर्माण। देखिए लिखा गया है कि इस प्रकार के जनन में पौधा के कोई अंग या रूपांतरिक भाग मृत पौधे से का होकर अलग होकर नया पौधा का, मतलब कि मृत पदार्थ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाने के बाद नया पौधा का ही निर्माण करना ही क्या कहलाएगा, प्राकृतिक कायिक जनन कहलाएगा। कि कोई पौधा है वह क्या हो जाएगा, मृत हो जाने के बाद उससे
अलग होकर वह पौधा मृत हो गया, उसका कोई भी भाग, कोई भी अंग उसी पौधा से अलग होकर एक नए पौधे का क्या करना, निर्माण करना ही क्या कहलाता है, प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। इसी में देखिए कुछ बातें और लिख दिए हैं कि इस प्रकार के जनन में, किस प्रकार के जनन में, प्राकृतिक कायिक जनन में। इस प्रकार कहने का मतलब कि प्राकृतिक कायिक जनन में, कि इस प्रकार के जनन में पौधा के कायिक भाग लेते हैं, पौधा के कौन सा भाग लेते हैं, कायिक भाग लेते हैं। जैसे में पौधा के कौन कौन से भाग इस जनन में भाग ले सकते हैं, तो देखिए जड़ भी ले सकता है, प्राकृतिक कायिक जनन में भाग जड़ के द्वारा भी हो सकता है, तना के द्वारा भी हो सकता है। तना कहने का मतलब जो उसका टहनी निकलेगा उसके द्वारा भी प्राकृतिक कायिक जनन की क्रिया हो सकती है, एवं पत्तियों के द्वारा भी यह जनन की क्रिया हो सकती है, प्राकृतिक कायिक जनन की क्रिया हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे इसमें पौधा भी होते हैं, तो दो तरह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं। तो अगर पूछा जाए तो हम बोल देंगे प्राकृतिक कायिक जनन कि इस प्रकार के जनन की क्रिया में, इस प्रकार के जनन की क्रिया में, जनन की क्रिया में या तो इस प्रकार के जनन में पौधा के कोई भी अंग, पौधा के कोई भी अंग या रूपांतरिक भाग मृत पदार्थ से क्या हो जाएगा, जो मरा हुआ पौधा है उससे क्या हो जाएगा, अलग होकर एक नया पौधा का ही निर्माण करना ही क्या कहलाएगा, प्राकृतिक कायिक जनन कहलाएगा। इसमें भाग लेने वाले पौधा के कायिक, देखिए इस प्रकार के जनन में पौधा के कायिक भाग लेते हैं। जैसे में पौधा के कायिक भाग कौन कौन से हैं, जड़ है, पौधा के कायिक भाग कौन कौन है, जड़ है, तना है एवं पत्ती, यह तीनों क्या भाग लेकर नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।